उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए दिए जा रहे तीलू रौतेली पुरस्कार के नामों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं हल्द्वानी में आज महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। सरिता आर्य ने कहा कि बीजेपी अपनी पदाधिकारियों को ही सम्मानित कर रही है। दरअसल तीलू रौतेली पुरस्कार के चयन में पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी, काशीपुर भाजपा महिला मोर्चे की उमा जोशी, पिथौरागढ़ भाजपा महिला सदस्य बबीता पुनेठा और विधानसभा अध्यक्ष के पीए की पत्नी का नाम सामने आने से उन्होंने विरोध जताया है। वहीं सरिता आर्य ने कहा कि भाजपा ने अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे वाली कहावत को पूरा किया है, जिसका कांग्रेस पूरी तरह से विरोध करती है। साथ ही आर्य ने मुख्यमंत्री से सूची में सुधार कर समाज सेवी महिलाओं को पुरस्कार देने की मांग की है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर सड़कों पर उतरने की भी चेतावनी दी है। हम ये चाहते हैं आज की तीलू रौतेली जो पुरस्कार वितरित किया गया है उनको मैं, जैसे हमारी वंदना कटारिया है, बहुत अच्छा लगा कि उस बिटिया को हमारा ये पुरस्कृत किया गया है और वो एक्चुअल में इसकी हकदार भी थी। लेकिन कुछ ऐसे इन्होंने चयनित कर दिए कि जिसमें हमें पढ़कर भी सूची को बहुत शर्म आ रही है और ये हमारे लोगों ने इसको तथ्य जुटाए हैं और हम इसमें पुनर्विचार करने की एक मांग करती हूँ कि पुनः इसमें विचार हो और इस सूची को निरस्त कर जो हमारी जिन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता जो इसके हकदार हैं, तो ऐसे लोगों को इसमें चिन्हित कर इसमें, जैसे इन्होंने भाजपा की जैसे महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, महिला मोर्चा की महामंत्री है और माननीय मंत्री जी की बेटी है, बिशन सिंह चुफाल जी की बिटिया है, उसने चुनाव भी लड़ा है और उसको भी इसमें सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं, जैसे हमारे स्पीकर साहब हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके पीए के पत्नी भी है इसमें, उसको भी दिया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर हमारे लोगों को इसमें ये सूची को निरस्त किया जाए और इसमें पुनर्विचार कर तीलू रौतेली जो पुरस्कार है, जो हक इसके हकदार हैं, ऐसे लोगों को इसमें चिन्हित किया जाए। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, पत्रकार बंधु हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, जिन्होंने धरातल पे काम किया है और हमारी कई सोशल वर्कर हैं जो एनजीओ चलाती हैं और धरातल पे काम करती हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर ये पुरस्कार देना चाहिए। जी, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, पुनर्विचार नहीं करती है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो अभी आज हमने प्रेस की है, आपके माध्यम से हम जनता के सामने भी ये तथ्य रख रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आगे इस पर पुनः विचार कर ये लिस्ट को निरस्त किया जाए। नहीं किए जाएंगे तो हम सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, हम लोग विपक्ष से हैं, हम लोग इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे और जनता को बताएंगे कि किस तरह से भाजपा सरकार में धांधलियाँ हो रही हैं और किस तरह से अपने लोगों को अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को ही हो रहा है इस सरकार में। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहती हूँ कि इसमें पुनर्विचार कर इस लिस्ट को निरस्त कर जो हमारे एक्चुअल में सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनों को ये पुरस्कृत दिया जाए और आप ही के माध्यम से बताना चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज जो भाजपा सरकार ने स्त्री शक्ति सम्मान जो है हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा सम्मान है, नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, बालिकाओं के लिए, तो ये एक तरफ से जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में कहीं ना कहीं हमें लगता है थोड़ा सा भाजपाईपन उसमें दिख रहा है। और इससे पूर्व भी बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, जिसकी सरकार होती थोड़ा बहुत अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी में रहने के बावजूद अगर सोशल वर्किंग करता है तो उसको देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देना चाहिए, लेकिन आप लिस्ट उठा के देखिएगा, अधिकांश भाजपा के महामंत्री, भाजपा के सभासद, भाजपा के प्रवक्ता, ऐसे लोग आज सामने आए हैं। इससे पूर्व में हरीश रावत सरकार थी, हमारे बहुगुणा जी थे, उस वक्त कई ऐसे कुमाऊं की महिलाओं को भी मिला है सम्मान, लेकिन धरातल पर वो महिलाएं काम कर रही थी। आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानिता सरिता दीदी ने बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट जो एक भीषण महामारी पिछले लगातार 2 साल से यहाँ पे आई हुई है, इंडिया में आई हुई है, तो उसमें हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में कई मेरी महिला पत्रकार भी हैं उसमें। अगर ये महिला शक्ति सम्मान है तो मेरी कई महिलाएं हैं उसमें, मेरी बहनें, बेटियां हैं और एक बेटी तो हमारे सामने खुद है यहाँ पे अभी हल्द्वानी में। तो इन्होंने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल के बिना संसाधनों के वहाँ पे जाके उन्होंने एक दिखाया था, हम सभी लोगों ने देखा था। और ऐसे ही हल्द्वानी की कई ऐसी समाज सेवी हैं जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हैं, ना भाजपा ना कांग्रेस, किसी पार्टी को, और वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं।
कि मैं अभी नाम भूल गई हूँ उस बच्ची का, अभी उसकी शादी हुई है, उस बच्ची ने अनाथ बच्चों को गोद लिया है, इसे आप ही की हल्द्वानी की है। तो उस बच्ची का नाम पिछले दफ़े हमने सोचा था शायद डीएम साहब आगे भेजें उस बच्ची का नाम, क्योंकि हमारी ना वो रिश्तेदार है ना हमारी पार्टी को बिलोंग करती है, लेकिन वास्तव में धरातल पर वो काम कर रही है। अनाथ बच्चों को ले करके उनकी पढ़ाई करना, उनको खिलाना पिलाना, उनका भरण पोषण करना बहुत बड़ी बात होती है बिना फंडिंग के, अपने जेब से अपनी माँ की, उसके पिताजी भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। तो हमें आज थोड़ा सा हट हुए हैं हम सभी मातृशक्ति, आज जगह जगह हम लोग ये बात उठा रहे हैं कि जो स्त्री शक्ति सम्मान है उत्तराखंड में, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। तीलू रौतेली जी ने छोटी सी उम्र में 15 साल की उम्र में वो इस युद्ध में कूद गई थी, कैसे उसने समाज में अपने को स्थापित किया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे भाजपा के सरकार को चाहिए था कि धरातल पर जो महिलाएं काम कर रही उन महिलाओं को ये हक देना चाहिए था, और इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।